हरियाणा के फरीदाबाद में वजीराबाद रोड स्थित पांचाल धर्मशाला में विश्वकर्मा महापंचायत का आयोजन किया गया। मुख्य आयोजक सुभाष पांचाल ने बताया कि महापंचायत में बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज बंधु एकत्रित हुए, जिसमें पांचाल, धीमान, रामगढ़िया, जांगीर, सुथार सभी लोग थे। यह विश्वकर्मा महापंचायत हरियाणा में वजीराबाद रोड स्थित फरीदाबाद में बुलाई गई। मुख्य आयोजक सुभाष पांचाल, रतनलाल जांगीर, प्रधान अमरीक सिंह रामगढ़िया, प्रधान ताराचंद टाक, चरणपाल सिंह आदि लोग प्रमुख भूमिका में थे। महापंचायत के बाद आयोजक समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसके माध्यम से अपनी बात रखी। देखिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये चलते हैं विश्वकर्मा समाज की जो महापंचायत है, महापंचायत के बाद यहाँ पर फरीदाबाद ही नहीं पलवल, गुड़गांव, हरियाणा के लोग आए हुए हैं और ये विश्वकर्मा समाज काफी निराशाजनक है। इनका कहना है कि राजनीतिक दल कोई भी हो, हमारा सत्ता में भागीदारी होना चाहिए। क्या कहेंगे जनरल शर्मा जी? सर पीछे सबके आ रहे हैं। जी अभी पंचायत हो रही थी, पंचायत में जो है क्या निर्णय लिया गया कि पंचायत जो हो रही है वो इसलिए हो रही है, इसका मकसद क्या है? देखिए, पंचायत जो रखी गई थी दरअसल एक विश्वकर्मा समाज जो है मेहनत का कामगर है, यानी कि काम मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाता है, तो इसका ध्यान किसी और तरफ नहीं, राजनीति की तरफ भी नहीं जाता। जबकि हम लोग पूरे भारत में 65% के करीब है, एक बीसी, ओबीसी, बीसीए। आज ये जो हमने महापंचायत रखी गई है, इस महापंचायत में बदरपुर से बदरपुर, पलवल, बल्लभगढ़, पलवल, होडल और लोग इस इलाके के विश्वकर्मा समाज जो कि हम 5 भाई हैं, उनके मेन जो पदाधिकारी हैं, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, इन लोगों की एक मीटिंग थी कि भाई हम एक पूरे समाज को एक छतरी के नीचे लेके आते हैं, और इसीलिए इन सबसे रिक्वेस्ट की गई। इसलिए इतनी बड़ी संख्या बल लेकर ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए, तो हमें एहसास हुआ कि हमने जो कदम उठाया है, इससे इस समाज के अंदर थोड़ी हलचल होगी और जागृति पैदा होगी, इनके दिल के अंदर एक राजनीतिक जज्बा पैदा होगा कि आने वाले टाइम में हमें राजनीति में क्या करना चाहिए। शर्मा जी, आपसे एक सवाल है, थोड़ा सा आगे पूछेंगे। एक सवाल ये है कि जब से विश्वकर्मा समाज, अभी मैं देखा हूँ, मैं शुरू से देखता हूँ, लेकिन सुभाष पांचाल जो अध्यक्ष बना है, लगातार ये मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और आप लोग जैसे का आशीर्वाद मिले, तो क्या कहाँ तक कामयाबी आपको लगता है कि मिल जाएगी आपके विश्वकर्मा समाज को? देखो, ऐसा है, विश्वकर्मा समाज हमेशा कामयाब है, अपने प्रोफेशन में कामयाब है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर में कामयाब है। लेकिन आज हमारे जो सामने समस्या है वो विश्वकर्मा समाज की ये नहीं है कि वो कितना कामयाब है। आज आप हमसे ये पूछिए कि ये विश्वकर्मा समाज राजनीति में कहाँ है? यही तो मैं पूछ रहा था। पांचाल समाज ही जो अन्य समाज है, जिस तरह से जोगी समाज है, जैसे भूरा समाज है, या जाट समाज है, या वाल्मीकि समाज है, जाट समाज है, क्या लगता है उन्हीं को देखकर पांचाल समाज में राजनीति माना जाता है? क्या लगता है पांचाल समाज ही चाहता है कि हर जाति अपनी जो है एक वो दिखा रहा राजनीति में ताकत दिखा रहा है, तो हम क्यों ना दिखाएं? क्या ये सोचकर क्या पांचाल आगे बढ़ रहा है? पहले तो आपको एक बात, एक पांचाल समाज का प्रोग्राम नहीं है, ये समस्त विश्वकर्मा समाज का प्रोग्राम है, जो कि हमने बदरपुर से लेकर होटल हसीन से लेके अपना हसनपुर तक समस्त विश्वकर्मा समाज है, पांचाल समाज है। इस पांचाल समाज में सभी हैं हमारे, अपना टाक समाज भी है, रामगढ़ समाज भी है, जांगड़ा समाज, सारे विश्वकर्मा समाज का प्रोग्राम है।
क्या लगता है कि आज पंचायत समाज क्या रणनीति अब जो ये पंचायत हुई है, इससे पहले कितनी पंचायतें हो चुकी हैं और जो इस पंचायत में क्या फैसला लिया गया है? इस पंचायत में हमारा फैसला होगा। अभी हमारी पंचायत चल रही है, आप लोग भी सब यहाँ पर आ गए हैं। इस फैसले में हम लोग पंचायत में ये होगा कि अभी तक हमको सभी राजनीतिक पार्टियों ने यूज किया है, हमको यूज किया और आगे हम अपने हक के लिए ये पंचायत हमने की है। सर, इससे पहले क्या कितनी पंचायतें हो चुकी है? उन पंचायतों से क्या फर्क पड़ा है जो अभी ये पंचायत भी चौथी या तीसरी है? कौन सी पंचायत है, उनसे फर्क पे आप क्या पड़ा? देखिए सर, जब हमारी 8 अक्टूबर को मीटिंग हुई विश्वकर्मा समाज की, तो उसमें 25% समाज जो है एकत्रित था। उसके बाद दूसरी सभा जो है यहाँ हुई प्रभात कॉलोनी पंचायत धर्मशाला में, ये चौथी सभा है। तो इसमें हमने क्षेत्रवाद को ध्यान में रखते हुए जो हमारी जनसंख्या मनु में त्वष्टा शिल्पी और देवक है, ये हमारा विश्वकर्मा समाज के 5 ग्रुप है और उन्हीं पे ये समाज बटा हुआ है। तो हमने समाज में जागृति पैदा करने के लिए एक मुहिम चलाई कि भाई हम विभिन्न शाखाओं में बटे हुए क्यों ना हम एक छत्ती के नीचे आए, और यदि जब हमारा संख्या कम होगा, क्योंकि राजनीति में सिर गिरे जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही जरूरी है। हमने ये सवाल की है, आगे भी आयोजित करेंगे और सरकार से अपना हक मांगने के लिए इस समाज को यूनाइट करेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और सेंटर तक, राज्य स्तर से लेकर सेंटर तक अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और राजनीतिक अधिकार लेके रहेंगे। अगर पंचायतों की बात करें तो इट इज द लास्ट। सर, महापंचायत हुई है आज, आपकी मुख्य मांगे क्या है महापंचायत में? महापंचायत का मुख्य मीनिंग ये है कि हम सारे समाज को यूनाइट करें और यूनिटी के आधार पर हम गवर्नमेंट से, सरकार से डिमांड करेंगे कि ये हमारा समाज जो कि 63% इसकी जनसंख्या है, इसको उसका वो मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि जो हमसे बिलो उसमें है, जिनका जनसंख्या बहुत कम है, वो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो अजगर कौम है, उन्होंने सरकार से सारे अधिकार स्नैच किए हुए हैं। इसलिए वी हैव टू मोटिवेट, वी हैव टू फेस, जिस भी तरीके से हमें ये उचित लगेगा अपने संगठन के माध्यम से सरकार से अपने आज की पंचायत में उनका लाभ कैसे मिल पाएगा? 31 आदमियों की एक कमेटी बना दी गई है। वो 31 आदमी सब राजनीतिक दलों से पहले मिलेंगे, अपना मेमोरेंडम लेंगे कि हमें सत्ता में भागीदारी दो, तब तो तुम्हारे साथ होंगे, नहीं दोगे तो हम विश्वकर्मा समाज अलग से अपना कैंडिडेट उठा देगा और अलग से अपनी एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। क्या कोई इससे बड़ा भी कोई करना चाह रही है? इससे ये 31 आदमियों की कमेटी आगे की रणनीति तय करेगी। अगर जरूरत पड़ी वो भी करेंगे, लेकिन ये तय है कि आर पार की लड़ाई सरकार ने भाषण में दिया था कि चाहे कैसा भी हो विश्वकर्मा समाज हमारा प्रतिनिधित्व करे। हम ये चाहते हैं, कैसे करेंगे, कैसे पॉलिटिशियन से लड़ेंगे? फर्क पड़ा है, लोगों में जागृति आई है और आज हम इस बात को बिल्कुल ठोक बजा के और पूरे तबीयत से कह सकते हैं कि इस पंचायत के बाद विश्वकर्मा समाज सबसे पहले तो अपने कैंडिडेट पैदा करेगा, अपने नेता पैदा करेगा। उन नेताओं के साथ पूरा समाज लगेगा, तन मन धन से लगेगा, चाहे वो पार्षद के इलेक्शन हो, चाहे वो एमएलए के इलेक्शन हो, चाहे वो एमपी के इलेक्शन हो। हमने बहुत मांग लिया इन पार्टियों से अपना अधिकार, मांग के हम थक चुके हैं। आखिर हम मजबूर होकर हमें अब इसको जबरदस्ती लेना पड़ेगा या हमें जबरदस्ती अपनी एक नई पार्टी बनानी पड़ेगी जिससे हम राजनीति के अंदर भरपूर भागीदारी ले सकें और सरकार में हमारी हिस्सेदारी हो। पांचाल समाज का, पांचाल नहीं, विश्वकर्मा समाज का अब 8 पार की लड़ाई होगी। विश्वकर्मा जो है समाज है, लेकिन इसकी 8 पार की लड़ाई होगी। सारी पार्टियों से आमने सामने लड़ाई है, लेकिन या तो सुधर जाए, नहीं तो ये सारा समाज इन पार्टियों को ही भूल जाए। अब जो डिवाइड हो रहा वो लोग जीते रहेंगे, तुम्हारी कैसे हो पाएगी? समाज जो है काफी पीछे, जो चुनाव है उसमें मात्र 6 महीने रह गए, लेकिन आप अपनी रणनीति बनाने में
काफी पीछे चल रहे हैं, क्योंकि एमपी का चुनाव से लगभग 6 महीने। देखिए ऐसा होता है, किसी चीज को भी शुरू से स्टार्ट करने में अभी तक हमारा ये समाज ही एक ही नहीं था। पांचों अलग अलग अपने पांचों के अलग अलग विचार, पांचों अपने दिमाग के, यानी कि इसके अंदर 5 वो मिलेंगे, 5 विश्वकर्मा में हम 5 संपूर्ण विश्वकर्मा समाज की ये जो आज पंचायत हुई है, इसमें ये डिसीजन होता है कि हम अब एक होने के बाद अब हमारी पावर बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हम अपनी पावर का यूज 2 तरीके से। पहला, इन सारी पार्टियों को हम अपनी तरफ से ऐलान कर रहे हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, या तो वो सही रास्ते पे आ जाए, विश्वकर्मा समाज की पूछताछ शुरू करें, विश्वकर्मा समाज को इज्जत दें, विश्वकर्मा समाज के कैंडिडेटों को टिकट दें, और अदरवाइज अब ये समाज एक बहुत बड़ा फैसला और भी लेने जा रहा है कि अगर इन पार्टियों ने जैसे पीछे अनदेखी की है, अब हम उस रिजल्ट का इंतजार नहीं करेंगे कि जी कब इलेक्शन होंगे और कब ये हमें टिकट देंगे। अब हम आज की डेट से ही 5 तारीख से ही हम फील्ड में राजनीतिक कार्य शुरू कर देंगे, अपने कैंडिडेटों को फील्ड में उतरवाना शुरू कर देंगे, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो पार्षद। क्या किसी बात जीत ना हार ना रहेगी, बात ये है कि अब हमें फ्रंट पे आना ही पड़ेगा। क्या किसी नेता से आपकी बात हुई है अभी तक, या किसी से बात चल रही है किसी भी पार्टी से? सब झूठ बोलते हैं। यानी अब आपका राजनीतिक नेता से भरोसा उठ गया? बिल्कुल उठ चुका है, किसी भी राजनीतिक सुभाष पांचाल जी, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, जैसे रतनलाल शर्मा जी को, इनको बड़े बड़े चेहरे अब अपने विश्वकर्मा समाज में जोड़ लिया है, लोग जुड़ भी रहे हैं, लोग भागीदारी निभा रहे हैं, लोग अपना योगदान दे रहे हैं, लोगों में जोश भर गया है। तो आप इसको कैसे संभाल पाएगा विश्वकर्मा समाज? क्या टूटने से बिखरेगा तो नहीं? आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी में तो नहीं बंद रह जाएगा विश्वकर्मा समाज? ये समाज पहले बिखरा हुआ था, ये समाज था हमने पहल के लिए एकता के लिए, अब समाज हमारे इकट्ठा हो चुका है। अब इन आने वाली पार्टी को हम दिखा देंगे कि विश्वकर्मा समाज भी कोई एक समाज है, ये वो विश्वकर्मा समाज नहीं है 2019 का, ये अब 2000 आने वाले 2024 का विश्वकर्मा समाज आकाश समाज होगा। चलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं चरणपाल चांगल, जिला अध्यक्ष फरीदाबाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारा समाज जिस तरह से सचेत हुआ है, पिछले 3 महीने से मीटिंग चल रही है और पिछले 3 महीने से आज जो निष्कर्ष निकला है वो ये निकला है कि हमारे सारे विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा वंशी इकट्ठे होने के बाद में अगर हमें टिकट मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो हमें अपने बल पे, अपने तन मन धन से और सारे समाजों को इकट्ठा करते हुए उसके बाद हमें राजनीतिक गलियारे में जाना है, उसके लिए हमने पक्का निश्चय कर लिया है। मैं आपके चैनल एक अंतिम सवाल आपसे, आपने कहा हमारा राजनीतिक पार्टी से भरोसा उठ गया, क्या आने वाले चुनाव में विश्वकर्मा समाज से जो आपके 5 उसमें से कोई उम्मीदवार नजर आएगी? आने वाले चुनाव में विश्वकर्मा समाज की बहुत बड़ी भूमिका होगी और ये समय बताया जाएगा कि इन राजनीतिक पार्टियों के साथ उन लोगों को क्या करना है। मेरा एक सवाल है कि जो आप अपनी अपनी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस को बल मिलेगा इससे, क्योंकि आप लोग के वोट बढ़ जाएंगे, पार्टियां अलग हो जाएंगी, तो वो लोग फिर जीतते रहेंगे। उनका रास्ता साफ कर रहे हो या कैसे? आप बताइए, क्या कैसे अपने विश्वकर्मा समाज को आगे एक माला में, एक सूत्र में बांधेंगे? विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय महासचिव। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी विश्वकर्मा समाज के जो वंशज है, मनु, मेघ, वस्ता, देवज्ञ और सिद्ध, इन सबको साथ लेके चलेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हायर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और स्टेट लेवल पे हम इनकी बॉडी गठित करेंगे और वेल डिसिप्लिन एक जो हमारा संगठन है उसको बना के चलेंगे और उसमें टूट की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। वेल प्लान तरीके से हम इसको लेके चलेंगे और आने वाले समय में हमारी ये पूरी कोशिश होगी, भरसक प्रयास होगा कि हम राजनीतिक बेनिफिट न दें। शर्मा जी, आपसे एक बहुत बड़ा सवाल है, थोड़ा सा कठिन है। शर्मा जी, अगर आप कहते कोई पार्टी ये कह दे, आम आदमी पार्टी कह दे कि मैं विश्वकर्मा समाज को 10 टिकट देता हूँ, फिर क्या करेंगे? हम तैयार। और बीजेपी कहते मैं 10 टिकट देने तैयार हूँ, कांग्रेस कहे 10, तो फिर क्या करेंगे? हमें पता है नहीं अगर कहेंगे। तीनों पार्टियां कह देती अगर तीनों पार्टी कहेगी तो हम 10-10 सबको देंगे
और अपने कैंडिडेट की जो है वो करेंगे। एक ही सीट में 3 कैंडिडेट हो गए आपका, फिर क्या करेंगे? समझे नहीं बात। हमें ये पता है ना, ये पार्टियां नहीं कहेंगी, हमें तो ज्यादा जरूरत रही है। कोई भी एक पार्टी आके ये कह दे 10 टिकटें हम आपको दे रहे हैं, हम उसके साथ लग जाएंगे। तो सुभाष जी, आप तो पार्षद के उम्मीदवार भी हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप क्या कैसे लगता है इसमें? तो हमारा आदमी बड़े बाबू ने जो बोला ठीक बोला है। तो आपको आप इस तरह से पार्षद की तैयारी कर रहे हैं, समाज को एक किया है, क्या आपको लगता है कि समाज आपका साथ देगा? पूरा विश्वास।